तो दोस्तों ये है सेलोवेल जेट पंप 1 HP हैवी। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखती है। इसके जो पीछे की पंखड़ी है और जो कवर है वो टूट गया है कस्टमर के द्वारा ही। और ये कुछ इस तरह से दोस्तों मोटर होती है, इसके ऊपर में डब्बी होती है। ये हैवी वाली मोटर है, इसमें एक छोटे साइज़ की भी आती है, लेकिन ये बड़ी 126-63 की वाइंडिंग में है, यानी स्टैंपिंग में। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसकी जो सील वगैरह है वो कहीं से लीकेज नहीं है, और यहाँ पे इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा पूरा, देख सकते हैं आप। अगर दोबारा से देखना चाहें दोबारा पीछे करके भी देख सकते हैं, इसकी सील पानी लीकेज नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर दोस्तों दिक्कत क्या है, कस्टमर का कहना है कि भाई साहब जो हमारी मोटर है ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और पानी का जो प्रेशर है जैसे पहले था अभी ऐसा नहीं है। तो क्या दिक्कत है दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं और आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपको मतलब चेक करना चाहें तो कस्टमर के घर पर भी जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले इसको सीरीज में लगा करके देखेंगे कि सीरीज में क्या थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कई बार मोटर अंदर से कॉइल पूरी तरह से अगर जली होगी या शॉर्ट होगी तो मतलब नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले उसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, आपको मैंने दिखाया नहीं, उसके बाद में हम इसको डायरेक्ट लगाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट लगाने पे ये जो कि पहले धीरे धीरे चलता है, उसके बाद में ये स्पीड पकड़ता है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ एक बार, देखिए कैसे ये आराम से चल रहा है, बल्कि इसको एक झटके से, क्योंकि 1 HP की मोटर है, हैवी है तो इसको 2800 RPM की मोटर होने की वजह से एकदम झटके से इसको स्टार्ट होनी चाहिए, पर ये ऐसे नहीं हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि इसका जो प्रेशर है, अगर हम उसको मतलब सेक्शन को दबाते हैं मोटर को चालू करके तो क्या ये दबता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जब इस तरह से किया तो हमें पता चला कि ये जो मोटर दोस्तों यहाँ पे दब रही है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जब हमारी मोटर होती है तो उसका हो सकता है कि कैपेसिटर ख़राब हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर ठीक होता है, उसके बावजूद आपकी मोटर की अगर कोई कॉइल जली हुई होगी, यानी कि स्टार्टिंग या रनिंग शॉर्ट हो गई होगी, उसकी कुछ टर्नें काम नहीं कर रही होंगी, या उसकी स्टार्टिंग की कॉइल कोई जल गई होगी या फूक गई होगी, तो भी आपकी मोटर के अंदर इस तरह से दिक्कत आएगी, भले ही आपकी मोटर का कैपेसिटर ठीक क्यों ना हो। तो दोस्तों ऐसे में जब हमें संदेह होता है कि हमारा कैपेसिटर खराब हो सकता है तो हमें कैपेसिटर को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मोटर खोलने से तो ज़्यादा अच्छा है कि भैया ऊपर यही मिल जाता है, तो इसी को चेक कर लेते हैं। तो चलिए पहले कैपेसिटर चेक कर लेते हैं कि ख़राब है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह की जो मोटरें होती हैं दोस्तों, जो डब्बी वाली मोटरें होती हैं, उसका जो कैपेसिटर होता है वो इसके ऊपर ये जो डब्बा लगा हुआ है इसके अंदर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले खोल लेंगे फटाफट से, और खोलने के बाद में दोस्तों इसके अंदर से कैपेसिटर निकलेगा। कई बार कैपेसिटर फट भी जाते हैं दोस्तों, ऐसे होता है कई बारी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमने इसको जब खोला तो हमें पता चला कि इसका जो कैपेसिटर है दोस्तों वो पूरी तरह से ठीक है, कहीं से फटा फूटा नहीं है, और इसकी वायर है वो एग्जैक्ट तरीके से लगी हुई है, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि लूज है या निकल गया है, जल गया है, तो देख सकते हैं। तो इसको भी हम शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट किए बिना आप लोग कैपेसिटर के साथ में पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो कई बार झटका लग जाता है ज़ोर का। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले इस कैपेसिटर को चेक करेंगे। हमारे पास कोई मीटर वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम इसको इस तरह से डायरेक्ट करंट लगा करके चेक कर लेते हैं, और अगर ज़ोर का पटाखा बोला, वाह, यानी कि कैपेसिटर ठीक है। तो दोस्तों कैपेसिटर ठीक होने के बावजूद अब क्या दिक्कत हो सकती है इसके अंदर, वैसे तो अंदाज़ा लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, बल्कि एग्जैक्ट हम प्रॉब्लम को सर्च करेंगे। और इसके लिए दोस्तों हमें इन दोनों तारों को, जो कि कैपेसिटर की थी, और ये जो दो मेन तारें हैं लाल वाली जो रनिंग से आई हुई हैं, उनको हमें लेना होगा, और उसके बाद में आपको लेना होगा क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर, जिससे कि आप इसका रेजिस्टेंस कॉइलों का चेक कर सकें। अब मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस पता करके मोटर के अंदर क्या फॉल्ट है ये जानने के लिए आपको पहले इस मोटर का रेजिस्टेंस कितना होता है एग्जैक्ट वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कितना है दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये नई मोटर लिया है, और इसकी जो रनिंग है इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ध्यान से देखिए। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्टिंग को जब चेक करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी इस मोटर के अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। चलो चेक करते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर हो चाहे क्लैंप मीटर हो, उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, बीप वाले ऑप्शन पे ले जाना है बड़ी मोटर चेक करने के लिए, और अगर कोई छोटी मोटर पंखे वगैरह हैं उसके लिए आपको अपने मल्टीमीटर के जो नोब होती है उसको आपको 20K पे लेके जाना होता है, जिससे कि दोस्तों आप उसका रेजिस्टेंस चेक कर सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका हम स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है, 8.9 या 9 आ रहा है, मतलब 9 ही मानिए इसको, क्योंकि तार हिल जाता है तो इसलिए कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे
रनिंग का हम चेक करते हैं। अब इसका कितना आएगा देखिए, रनिंग का आपका 6 पॉइंट, यानी कि रनिंग का जो रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से ठीक है, इतना ही आता है, इतना ही आना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका जो स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 पॉइंट यानी कि 6 आ रहा है, 7 मतलब आ रहा है, 7 रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस, 4.5 रेजिस्टेंस तो हमारी ये जो मोटर होती है मोनोब्लॉक पंप की, इस तरह की 1 HP की, तो उसका आता है रनिंग का, और स्टार्टिंग का जो होता है वो 4.5 एक कॉइल का आता है, 4.5 एक कॉइल का, तो 9 उसी का होता है, तो 9 5 15 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारी मोटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे आपने नई मोटर और पुरानी मोटर दोनों का रेजिस्टेंस चेक किया, आपको पता चला कि इसके अंदर जो रनिंग की कॉइल है उसमें तो रेजिस्टेंस ठीक आ रहा है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग की कॉइल है दोस्तों उसके अंदर रेजिस्टेंस केवल 3 आ रहा है, क्योंकि बाकी का जो बचा हुआ है वो तो रनिंग का ही है ना, क्योंकि रनिंग की जो तार होती है हमारे दोस्तों उसके ऊपर हमारा डायरेक्ट लाइन जाती है। कॉमन अंदर से बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट लाइन जाती है, डायरेक्ट तार गया हुआ होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस एक्यूरेट बताएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जब आप चेक करेंगे कॉमन बनी हुई मोटर के अंदर, तो दोस्तों आपको रनिंग का भी और स्टार्टिंग का दोनों का रेजिस्टेंस बताएगा वो। तो उन दोनों का रेजिस्टेंस मिलाने के बाद में आपका कितना होना चाहिए, तो 4.5 हो गया आपका 9, और ये आपका 5 हो गया इधर, तो ये आपका 14-15 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि मोटर थोड़ी गर्म हो गई इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ, नहीं तो 12-13 आता है टोटली। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका रेजिस्टेंस चेक करके हम पता लगा लेते हैं कि इस मोटर के अंदर वास्तव में क्या हुआ होगा। तो मैं आपको बताऊं, तो स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक कॉइल है वो खराब है, या तो वो रनिंग के साथ में शॉर्ट हो गई है, आपस में मतलब चिपक गई है, या तो दोस्तों वो पूरी तरह से जल गई है। तो ये क्या मामला है, कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों इसके लिए अब हमें इस मोटर को खोल करके चेक करना पड़ेगा। लेकिन इतना करने के बाद ही आपको ये पता चल जाता है कि इसकी जो कॉइलें हैं या तो शॉर्ट हो रही हैं रनिंग स्टार्टिंग आपस में, या तो जो इसकी स्टार्टिंग की कॉइल है वो पूरी तरह से जली हुई है। अब आपको कंफर्म करना है तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल करके मोटर को। तो दोस्तों यहाँ पर पेंचों को खोलने में वैसे तो कोई कारीगरी नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर लगा हुआ है ये प्लास्टिक का जो हिस्सा है, ये पंखड़ी का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको खोलने में कारीगरी है। इसको खोलते समय आगे सील के ऊपर मतलब झटका नहीं लगना चाहिए, उसको आपको आराम से काट लेना होता है, जैसे मैंने काटा है ऐसे काट लीजिएगा, है अगर चिपक गया हो तो है, और ये गर्म होने की वजह से ही वो चिपका है। बाकी नटों को खोलना है, इसमें कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है, आप आराम से खोल लीजिए, और आगे से खुल जाए या पीछे से खुल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे हम इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कारीगरी की ज़रूरत है कि यहाँ जब आप खोलते हैं तो ऐसे जैसे मैं मार रहा हूँ हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के मतलब छोटी हथौड़ी लेकर के इसके नक्के के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा करके चोट मारना होता है। ज़्यादा तेज़ मार देंगे तो या तो ये टूट जाएगा और या तो निकल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पे टूटने का चांस ज़्यादा है, इसलिए आप आराम आराम से मार करके निकालें तो ये बचा रहेगा, थोड़ा सा हिल जाएगा और क्योंकि काफ़ी दिनों से चिपका रहता है। तो दोस्तों मोटर हमारी खुल चुकी है, देख सकते हैं इसकी जो कॉइलें हैं, रनिंग की इधर की कॉइल सही है, स्टार्टिंग की इधर की सही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की एक कॉइल इसकी फूकी हुई हो सकती है। तो देख सकते हैं इसकी नीचे वाली कॉइल है वो पूरी तरह से जली हुई है, ऊपर वाली ठीक है पर नीचे वाली ये फूक गई है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे इसकी अगर रनिंग की कॉइल पीछे वाली जो है वो भी इस कॉइल की वजह से उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है, बाकी वो मोटर की जो अंदर जो रेजिस्टेंस बता रही थी पूरी तरह से वो सही है। यानी कि उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे कॉइल के जो पेपर हैं वो तो जल गए हैं, पर कॉइल की जो तारें हैं दोस्तों अभी तक वो ठीक हैं। जैसा कि मैंने इसमें हाथ भी लगाया, मुझे करंट नहीं लगा है अभी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये मोटर जली हुई है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसका कोई इलाज नहीं, आप जानते हैं इसकी मोटर को निकाल करके इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मोटर पूरी तरह से जली हुई नहीं है, बल्कि इसकी स्टार्टिंग की एक कॉइल जली हुई है, जो कि मैं आपको जब मल्टीमीटर से चेक किया था जब भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों मल्टीमीटर से चेक करने से हमें एक्यूरेसी का पता चल जाता है, हमें ये मालूम हो जाता है कि कौन सी कॉइल के अंदर दिक्कत है। अगर मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग की कॉइल के जो रेजिस्टेंस है वो पूरा होता, रनिंग की कॉइल का रेजिस्टेंस पूरा नहीं होता, तो भी हमें ऊपर से ही पता चल जाता, क्योंकि स्टार्टिंग वाला तो पूरा बता रहा है ना ऊपर से। और वहाँ पर दोस्तों ऊपर से आप मतलब रनिंग की कॉइल का और स्टार्टिंग की कॉइल का अलग अलग, यानी कि कॉमन की तार को ढूंढ करके स्टार्टिंग की कॉइल का ही आप रेजिस्टेंस
डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, आराम से लग जाता है। कई लोग कहेंगे भैया कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से ही कौन सी तार रनिंग की है, कौन सी स्टार्टिंग की है, क्योंकि एक तार के अंदर जो रनिंग की होती है उसमें 2 तारें लगी होती हैं, और रनिंग स्टार्टिंग की जो तार होती है जो कॉमन बनाया जाता है उसके ऊपर एक तार लगी होती है जो उसके ऊपर मेन दिया जाता है, और एक जो सिंगल तार होती है वो हमारी स्टार्टिंग की कॉइल के ऊपर होती है जो कि हमारे कैपेसिटर के ऊपर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अगर आप चाहें तो ऊपर से ही बिना मोटर को खोले पता लगा सकते हैं, और यही निकलेगा चाहे अब कितनी बार मोटर आपके पास में आ जाए। और ये दिक्कत हुई कि भाई साहब हमारी मोटर के अंदर जो स्पीड है वो नहीं बन रही है, और ये थोड़ी ही देर के अंदर गर्म होने लग जाती है, और जो पानी का जो प्रेशर है या जो ये लोड नहीं ले पा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो यही दिक्कत होती है, यही परेशानी होती है। आप लोग बड़े आराम से, सीरीज बोर्ड से नहीं पता चलता है, ऊपर से कितना भी अंदाजा तो अंदाजा होता है भाई साहब, सीरीज बोर्ड से केवल अंदाजा लगाया जाता है, मल्टीमीटर से एक्यूरेसी का पता लग जाता है, जैसे हमने अभी लगा के आपको बताया। मैं ऐसे ही काम करता हूँ, आपको भी अगर करना है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो चलिए, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।